हिंदी साहित्य जो हमारे यूकेएसएससी और यूके जो हिंदी का सिलेबस दिया है, तो उसमें जो 23 रचनाकार हैं उनके बारे में बात जानेंगे। तो मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा हूँ और ये BS नेगी की जो किताब है उनमें से मैंने ये आपके सम्मुख रखे हुए हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आएंगी तो हो सकता है, और बाकी मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते पहले कबीरदास जी से। तो कबीरदास भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कबीर इनका जन्म जो हुआ था 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास हुआ था, और इनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। बचपन में कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू नामक दंपति ने किया था, और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था लोई, और पुत्र इनका था कमाल था। इनकी जो मृत्यु हुई थी तो 1518 में हुई थी बस्ती के निकट, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा था। और गुरु ग्रंथ साहिब के में कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन मिलता है। और कबीरदास जी की भाषा रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। और ये उनकी कुछ पंक्तियाँ वगैरह हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, कबीरदास की भाषा अवधी और सदुक्कड़ी था, पंचमेल खिचड़ी थी। और इनके शिष्य कबीरदास के शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। बीजक नामक ग्रंथ के 3 मुख्य भाग हैं, सखी, शबद और रमैनी संकलित है। और इनकी जो सखी चौपाई छंद में लिखी गई है, रमनी। और अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी इनका जन्म जो हुआ था 1532 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। और कुछ इसमें ये तो इतना पूछा नहीं जाएगा। तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे और माता इनकी हंसुली देवी था। और तुलसीदास का जो उपनाम था राम बोला था, और अन्य उपनाम हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि। और इनके जो गुरु थे वो नरसिंह दास जी थे। इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास की रचनाएं ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो 1574 में की थी अवधी भाषा में। और तुलसीदास ने विनय पत्रिका कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की थी। विनय पत्रिका की रचना गोवी पदों में की है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। तो इनकी जो रचनाएं थी वो थी रामचरितमानस हो गई, वैराग्य संदीपनी, वैराग्य रामायण, पर्वत मंगल, जानकी मंगल, देवावली, कवितावली, गीतावली, सतई श्री कृष्ण गीतावली, झूलना रामलला और राम, ये इनकी जो प्रमुख है। और अमृतलाल सागर द्वारा रचित मानस का रामहंस नामक उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। तुलसीदास की जो कथन है ये है रघुकुल, जो आप सभी जानते हो। और अगला है सूरदास जी। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। और सूरदास के बारे में कहा जाता है कि ये अंधे थे जन्मजात, और मतलब कुछ मानते कुछ नहीं मानते हैं ये। और जन्म इनका मथुरा कोई मानते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूज़न है। और इनका जो जन्म हुआ था सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी भाषा ब्रजभाषा थी। सूरदास मथुरा वृंदावन के बीच गौघाट में रहते थे। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टछाप कविता में एक थे। सूरदास को अष्टछाप कवि का जो जहाज कहा जाता था, तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी थी, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक जो चित्रण दिखाया था, वो इन्होंने सूरदास की कविताओं में मिलता है। सूरसागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है। इनने भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन पर वर्णन किया है। सूरसागर को रामसागर भी कहा जाता है। और सूरदास के 3 जो प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरवली में सूरसागर जो है इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूरदास के और अन्य रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसावली, नल दंपति, ब्योलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर, पच्चीसी, ब्रह्मगीति आदि। और ये कथन है इनके। और अगला है मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म हुआ था जो 1498 में हुआ था कुकड़ी गाँव में। और मीराबाई विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था। और उनके पति भोजराज उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर भी है। इनकी मृत्यु 1546 में हुई थी। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। मीराबाई हिंदी की पहली कविता थी जिनकी रचनाएं राग गोविंद, गीता गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा आदि मीरा मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संप्रदाय की थी।
और अगला है रसखान जी। रसखान जी कृष्ण भक्त थे और ये मुस्लिम कवि थे। इनका जन्म हुआ था 1548 में माना जाता है और ये भी अकबर के समकालीन माने जाते थे। 1668 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और गोस्वामी विठल दास की दीक्षा ली थी और ब्रजभूमि में जा बसे थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और इनकी जो रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टमाया आदि। सुजन रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। और अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावादी युगीन कवि थे, उपन्यासकार, निबंधकारक, कहानीकार, नाटककारक थे। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1989 को वाराणसी में और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। बाल काव्य में कलंदर नाम से ब्रजभाषा में एक सब्जेक्ट लिखा था। उनका निधन 1937 में क्षय रोग के कारण हुआ था। और 4 स्तंभ छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं उनके स्तंभ में जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है और सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा है। सुमित्रानंद पंत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामिनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानती हैं। गुंडा नामक कहानी के किरदार नन्हाकुसिया और घिसू थे। चंपा और लैला किरदार जयशंकर की कहानियों में ही थे और इन्हें आधुनिक कविता के शुरू में झारखंडी कलाधार के नाम से भी जाना जाता है। काव्य कला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह बीती वेरावती जाग रही, अंबर पनघट में डूब रहे, तार घट उषा नगरी कथन जयशंकर प्रसाद जी के। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य और प्रमुख काव्य है चित्रधरा, कानन, कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामिनी आदि। और इनकी अंतिम प्रबंध काव्य रचना कामिनी 1935 में, जिसमें मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और ईडर थे। और प्रसाद जी की छायावादी की रचना झरना है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। करुणालय प्रसाद जी की प्रसिद्ध गीत काव्य है और इनकी कविताएं हैं लंबी कविताएं हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया और अन्य काव्य रचनाएं हैं प्रेम पथिक, झरना, आंसू लहर, चित्रधरा, वज्रवहन, करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, अयोध्या का उद्धार। जैसे इनकी प्रथम रचना थी कहानी ग्राम, जो कि 1911 में हुई थी, जिसका प्रकाशन इंदु नामक पत्रिका में हुआ था। और इनकी जो अन्य कहानियाँ हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी व इंद्रजाल, खंडहर की लिपि, पाप का पराजय, स्वर्ग के खंडहर, देवदासी, उषा, उस पार का योगी, पुष्कर, गुंडा, छोटू जादूगर, शालवती प्रतिमा आदि। और इन्होंने 13 नाटक लिखे थे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, जातशत्रु, ध्रुवसाम्नी, राजश्री, जन्मेजय, नागय, विशाखा, सज्जन व एक घूंट आदि। ध्रुवसाम्नी नाटक में अनमोल विवाह, नारी के पुनर्लंघन की बात कही गई है। ध्रुवसाम्नी नाटक में उन्होंने नारी को स्वाभिमान को उठाया है और इन्हें कंकाल, तितली और इरावती इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। और अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हिंदी कविता में निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ में एक है। इनका जन्म 1899 बंगाल में हुआ था और ये मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी थे और पिता इनके रामसाई त्रिपाठी जी थे। और इनका जो बचपन का नाम था सूरज कुमार रखा गया था। इन्हें महाराणा उपनाम से भी जाना जाता था। निराला जी हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 1961 में इलाहाबाद में हुई थी। और निराला जी रामकृष्ण मिशन प्रारंभ समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। और इनकी जो रचनावली है 8 खंडों में महत्वपूर्ण साहित्य संकलित है। बादल प्रिय विषय और इनकी अठ नहीं रही कविता फागुन की मादक प्रकट करती है। राम की शक्ति पूजा भिक्षु नामक कविता निराला जी की है। निराला जी ने गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति, अनामिका, वनमोल काव्य, सरोज स्मृति, राम शक्ति पूजा, अनामिका, संध्या कली, जूही की कली। और इनके जो काव्य संग्रह है परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अमाण्या, बेल, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज आदि, शक्ति पूजा, शिव जी का पत्र, गर्म पकौड़े, अप्सरा उपन्यास है, अप्सरा, उल्का प्रवृत्ति, निरुपमा, इरावती, चोटी पकड़, काले कारण में। और इंदुलेखा, चमेली इनका जो है अपूर्ण उपन्यास है। लीला, सखी, चतुरी, चमार, शकुल की बीबी, चाबुक, चयन संग्रह इनके निबंध हैं। निराला जी छायावाद के महेश कहा जाता है। और अगले हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो इनका जन्म कौसानी में हुआ था 1920 में, 1900 में हुआ था। और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था और प्रकृति के चतेरे कवि थे। और मुकुल लक्ष्मण नंदिनी एक निहत्ता। और इनके पिता का नाम गंगादत्त। ये जो 8वीं संतान है छायावादी के कवि माने जाते हैं। और
चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में, और इन पर डाक टिकट 2015 में जारी हुआ था। और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में रखा था। और पंत जी को 1960 में कला बूढ़ाचार्य काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पंत जी विशाल महाकाव्य लोकायन का प्रकाशन 1964 में हुआ था। गांधी जी के जीवन पर आधारित है विशाल महाकाव्य लोकायतन। और इन्हें सेवा शांति पुरस्कार, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार सम्मान भी दिया गया है। पद्मश्री पद्म भूषण इनको मिला है 1961 में, और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। और 1938 में पंत जी ने रूपम नामक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। और इनकी जो रचना है प्रकृति का जादूगर, जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे चित्र भाषा है, बिंबातक भाषा भी कहते हैं। और पंत जी ने हरिवंश राय बच्चन जी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो देख लेते हैं। तो छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा। तो इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पलवल, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा, युगवाणी, ग्राम्य, सत्यकामा, युगांत, प्रगतिवादी, परिवर्तन, और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगांतर, उत्तर, रजत शिखर, शिल्पी वाणी, अंतिमा, सैन्यपनवली, और शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरावाणी, पतझर आदि रचनाएं काव्य गीत काव्य है। पंत जी ने हार और कुमाऊं में बुरांस नामक उपन्यास की रचना की थी। और 1928 में इनकी कविता संग्रह पलवल प्रकाशित हुई थी। 60 वर्ष से रेखा आत्मकथा 1960 में द्वारा रचित की गई थी। और गजानन मुक्तिबोध जी, तो इनको पहला तरसपातक कवि कहा जाता है। इन्होंने नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन, मुक्तिबोध जी का उपनाम था, मुंशी था। और 1917 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं चाँद का मुँह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में कविताएं संकलित की थी। दूसरा इनका कविता संग्रह भूरी भूरी खाक, धूल, चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, मेरे मित्र, सहारा, और विपत्रा, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, समीक्षा की समस्याएं, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक, एक साहित्य की डायरी, नए की जन्म कुंडली, सहर्ष स्वीकार, भूरी भूरी खाक, धूल, नवी कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन, एक पहलू उर्वशी, एक मनोवैज्ञानिक आदि। और अगले हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो इनका जन्म हुआ था 1889 में मध्य प्रदेश में। और कर्मवीर, प्रताप, प्रभा और आत्मा 1963 में पद्म भूषण, हिंदी को राजभाषा का दर्जा न दिए जाने पर इन्होंने जो अपना पद्म भूषण लौटा दिया था। माता, युगचरण, हिम, किरटनी, समर्पण, वेणुले, गुंजे धारा, मरण, ज्वार, बुजरी, काजल, आंज रही, समय के पांव, कैदी और कोकिला, अमीर इरादे, अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य का देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध के बारे द्वारा रचित नाटक है। और अगले हैं मंगलेश डबराल जी। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था 1948 में। और इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली में हिंदी पत्रिका और आसपास में पत्रिका काम किया था। और 1983 में जनसत्ता अखबार में संपादन का कार्य किया था। मंगलेश डबराल जी नेशनल बुक ट्रस्ट में भी जुड़े थे। इन्होंने डबराल जी को संगीतकार, कविता, गायन का लेखन किया। डबराल जी जो हम देखते हैं 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था इन्हें हम देखते के लिए। और 5 काव्य संग्रह, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज़ भी एक जगह आदि। मंगलेश डबराल का गद्य संग्रह, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। 9 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हो गया था। अगले है राजेश जोशी। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी 4 कविता, एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच, कपिला का पेड़, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकरा का गाना। और 2002 में 2 पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।